अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां दिलाई की मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हिरा, कैसी हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, कैसा वीक जा रहा है आपका? काफी बिजी जा रहा है, बस बहुत सारे काम चल रहे हैं। आपने ड्रामा मैनेज कर लिया? बिल्कुल कोशिश की है मैनेज करने की, और आई थिंक करना ही था बिकॉज दिल ना उम्मीद तो नहीं, कैसे हम मिस कर सकते थे हिरा। बिल्कुल, सारे काम छोड़ के भी करना पड़ता तो करना ही था क्योंकि वाकई में बहुत मजा आया मुझे तो, बहुत मुझे भी जबरदस्त। बहुत मजा आया और आई थिंक ये मेजर एपिसोड थी, मैं इसको यही कहूँगी। बहुत जबरदस्त एपिसोड थी और अमेजिंग, मतलब कुछ बहुत मुझे मजा आया ये देख के। और सबसे अच्छी बात शायद ये थी कि जिस चीज का हमें इंतजार था कि हाँ। सुंदर और जमशेद रिकग्नाइज करें एक दूसरे को कि वो एक अल्लाह रखी है, और जो दूसरा है वो जुनैद है, जमशेद, सॉरी जुनैद कह रही हूँ, और जमशेद है, उसको वो कहती होती थी ना, उसका एक निकनेम भी था जिमी। जिमी तो अभी उसका रखा है ना, जैसे जब वो शहर में आया तो। बिल्कुल, लेकिन मतलब हाँ, लेकिन वो कहते हैं ना, वो किसने लिखा हुआ था कि जिमी एंड उस अल्लाह रखी को डिस्कवर हो गया, बट यू राइट कि एक जमशेद है और एक अल्लाह रखी है। जमशेद ने तो अपना नाम अभी तक कैरी किया था, मगर सुंबुल तक का सफर अल्लाह रखी का है बिल्कुल। सो आई थिंक वो काफी मजे तो एक अंडरस्टेटमेंट है। शानदार किस्म की एपिसोड थी, और सबसे मजे की बात ये थी कि जब उनके आपस में इंटरेक्शन हो रहा था, हालांकि मुझे एक दो सवाल हैं और जो जेन्युइन भी होंगे, लेकिन पहली तो हम तारीफ करना चाहिए ना, पहले तो कि क्या कमाल एक्टिंग की है यमुना जैदी ने, और वहाज अली आई थिंक वो शाइन की है इस सीन में। एग्जैक्टली, मैं आपको ये बता रही हूँ कि यमुना तो है ही, लेकिन वहाज की मैं फैन हुई हूँ इसमें। तो दोनों की एक्टिंग, दोनों का वो जो पूरा एग्जीक्यूशन थी उस सीन की, जिस तरीके से वो मतलब डिस्कवर कर रहे हैं, एक दूसरे को पहचान भी रहे हैं, किस तरह अल्लाह रखी बार बार कभी सुंबल बन रही है, कभी अल्लाह रखी बन रही है, और जब वो अल्लाह रखी वाली मोड में जाती है उसकी एक्सेंट डिफरेंट हो जाता है, बिल्कुल वैसे बोलने लग जाती है, और जब वो सुंबल बनती है तो किस तरह सुंबल बन जाती है। और जिस तरह वहाज की वो पूरी जो एक जर्नी के उसको समझ में आ रही है, और वो अपना गाँव, उसकी माँ, उसके सारे एक्सप्रेशंस जो उसके जहन में चल रहा है, उसकी आंखें जिस तरह वो रो रहा था, मतलब वो बहुत ही प्यारे तरीके से वो सीन, जिस तरह वो एक दूसरे को, जिस तरह उसको वो यूं पकड़ रहा था कि तुम अल्लाह रखी हो, मतलब वो सीन मेरा फेवरेट है अभी तक का पूरे ड्रामे का, मुझे जो है ना बिल्कुल। आई थिंक जो मुझे बात बहुत पसंद आई है उन दोनों के आपस में, कि वो एक मतलब बचपना भी था, कि वो बचपन की तरह एक्साइटमेंट थी ना, कि वो समझे कि आज से जितने साल पुरानी की वो स्टोरी है वो उसमें चलेंगे। तो वो जिस तरह का उसका एक्सप्रेशन था वहाज अली का एज जमशेद, जो वो एक्साइटमेंट भी थी ना कि वो अपने बचपन से दोबारा मिल रहा था, क्योंकि बीच में इतना बड़ा गैप आ चुका है, तो वो ऑब्वियसली उसके लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। वो आई थिंक सिर्फ जमशेद ही समझ सकता था, और एज एन ऑडियंस हम समझ सकते थे, बिकॉज वो एक जो फीलिंग थी वो हम फील कर सकते थे। और ऑल्दो बीच में कुछ मतलब क्वेश्चन मार्क्स हैं, गैप्स थे, कि जैसा फॉर एग्जांपल मेरा सवाल है उनसे कि जिस तरह वो कहते हैं ना, उसने टोमेटो को पहचान लिया था तब भी जब सुंबल देने आई थी वो, तो ये बात चीज पहले हाईलाइट नहीं, और कैसे पहचान लिया, लेकिन इतने अरसे बाद क्या वो गधा सेम ही रहता तो नहीं होगा, या उसको एक वाइब आई होगी, रिकॉल हुआ होगा, सिमिलर इवेंट है, सिमिलरिटी हो सकते हैं। मुझे अभी भी ये फीलिंग आ रही है कि वो गधा, मुझे ऐसा लगता है कि वही गधा अभी नहीं हो, या शायद उन्होंने यही बताना चाहा है कि वही गधा था, कि वो मतलब बूढ़ा गधा, और वो लेकर आई थी और इतनी बुरी हालत में था और सब कुछ। लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कैसे हो सकता है, या हो भी सकता है शायद वो गधा उस गांव से जिस तरह अल्लाह रखी यहाँ तक पहुंच गई, तो वो भी किसी तरीके से ट्रैवल करके उधर पहुंच गया। और एक्चुअली ये हो भी सकता है, मतलब थोड़ा सा ऑब्वियसली उन्होंने एक इट्स नॉट रियलिटी ना, तो चीजें तो हो सकती हैं, मगर मेरा सवाल ये था कि उसने कहा ना कि मैंने तभी पहचान लिया था कि वो गधा है और ये टोमेटो ही है। सो वो अगर पहचान लिया था तो कभी जिक्र नहीं किया, या उस लड़की को ढूंढने नहीं किया कोशिश उसने, जुनैद ने, शायद वो आगे पता चले। वही बात है कि उसके दिल को लगा, मतलब उसका ख्याल होगा, मतलब ऑब्वियसली पहचाना इतने ज्यादा कन्विक्शन से, तो मेरा ख्याल है उसने नहीं पहचाना होगा कि ये वही और अब मैं इसके पीछे जाऊं, या ऐसी कोई बात, मतलब उसके जहन में कैसा आया होगा कि ये अल्लाह रखी ये हो सकती है, कि वो कहाँ गाँव में अल्लाह रखी और कहाँ इधर पहुंच गई अल्लाह रखी, मतलब वो मेरा ख्याल है वो एक जो आपको होती है कि रिजेम्बलेंस लग रही है या आपको फीलिंग आ रही है, बस वही होगा मेरा ख्याल है। उससे ज्यादा तो अभी उसको यकीन तो अभी हुआ है ना कि ये वो शायद तब आई थी, मेरा ख्याल है कि तो शायद ऐसी ही बात है, जाहिर है वो इतना पहचानने वाली तो नहीं कि इतने क्लियरली उसने पहचान लिया था और सब कुछ।
बिल्कुल, लेकिन आई थिंक द ओनली क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में वो आता है ना, क्योंकि वो एकदम से जब उसने रिवील किया ये बात, तो वो थोड़ी सी रियलिस्टिक नहीं थी, लेकिन इतना हमने सीन को एंजॉय किया कि हमें रियलिज्म को एक तरफ रखते हैं, हमें वी डोंट रियली केयर कि उसको कैसे पता चला कि ये टोमेटो है या आला रखी है। मतलब एकदम से ऑब्वियसली वो जल्दी से पता चल गया ना कि एकदम, मैं तो सोच मतलब क्या, मतलब उस वक्त पता चलना खैर है, लेकिन उसने कहा कि मुझे पहले दिन से ही समझ आ गई थी, यू नो, कि तुम्हें मुझे था कि शायद वाइब आई होगी या जो भी सीन है, लेकिन वाइब भी वाली बात है ऑब्वियसली, वो शायद मुझे, मैंने वैसे वाइब लिया है, लेकिन ये कुछ लोगों ने इस पे सवाल उठाया है, as in if you review जी जी, हो सकता है, मतलब सवाल उठाने को उठा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा इसको आप जैसे कहते हैं ना बेनिफिट ऑफ द डाउट दे दें कि वो ऐसे क्रिएटिव लिबर्टी दे दें, या कि मतलब वो जहाँ पर मुझे लग रहा है कि इतनी वो ऐसी सीरियस बात नहीं थी, जहाँ तक मेरा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी सीरियस बात नहीं है, रादर हमें तो जो भी उन्होंने स्टोरी डेवलप की मैंने तो एंजॉय किया, बिकॉज वो जो था वो वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर सीन, और ऑब्वियसली हम चाह रहे थे कि वो बचपन में लौट जाए। लेकिन एक और जो बात थी जो इम्पोर्टेंट भी है करनी, कि अगले दिन, क्योंकि एक दिन वो जब वो ऑब्वियसली वो बड़ा मजे का, जिसका आपने कहा था सीन है, ट्रांजिशन हो रही है, कभी वो सुंबल बन जाती है, कभी वो अल्लाह रखी बन जाती है, फिर ऑब्वियसली जिस तरह उसको एक्सप्रेस किया वहाज ने अपनी फीलिंग्स को, जिस तरह वो रोए, मतलब वी कुड फील दैट इट वाज अमेजिंग अनडाउटेडली। लेकिन जो नेक्स्ट डे सुंबल थोड़ी नॉर्मल होगी और अल्लाह रखी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन एकदम हो ही गई, तो वो बहुत जल्दी किया, तो आई थिंक ये भी लोगों ने कंसर्न जाहिर किया कि अगले दिन ही वो नॉर्मल भी हो गई। ऑल्दो वी अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि उसकी, क्योंकि वो एक ड्रग्स भी बीच में उसका असर होता है, कभी ठीक होती है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आई एग्री कि एक दो दिन मतलब अगले दिन ही बिल्कुल नॉर्मल हो गई, तो वो थोड़ा सा था, लेकिन मुझे तो अच्छा लगा। हाँ, मुझे वैसे इसमें इतना इशू इसलिए नहीं लगा क्योंकि मुझे अभी आपने ये बात की है तो मैं ये बात सोच रही हूँ कि जाहिर है जब उसको ना एक जैसे एक होता ना कि आपको फीलिंग आ जाती है कि ये बंदा आप जानते हो, उसको बचपन से जानते हो वाली बात, और अब आप उसके पास आ गए हो, तो एक वो जो एक तहफ़्फ़ुज़ वाली फीलिंग आ जाती है, तो आप एकदम से बी योर ओन सेल्फ टाइप हो जाते हो ना, कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो ये बात उन्होंने ये भी कही है कि उसको भी हेल्प की जरूरत है, कि उसको किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को भी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि जाहिर है अगर वो अभी ऐसी हो भी गई है तो ये जरूरी नहीं है कि थोड़े आधे घंटे बाद उसकी यही स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है कि वो फिर उसको पुरानी बातें याद आए, वो फिर सुंबल की उस फेज में चली जाए, तो वो जाहिर है मुझे तो लग रहा है कि ये नेचुरल है। मुझे you're right, absolutely, you're absolutely right. I think सिर्फ जो लोगों को शायद कंसर्न हुई हो कि एक्सेप्टेंस ऑफ बीइंग अल्लाह रखी, उसने एकदम एक्सेप्ट कर लिया ना फुली तौर पे, तो वो ये बात नहीं है, वो इस पे बात नहीं हो रही कि ऑब्वियसली कभी फेजेस उस पे आएंगे, लेकिन एक कंफर्ट जोन होता है ना कि अंडरस्टैंडिंग दैट यू आर अल्लाह रखी, और वो उसको बुला भी रहा है अल्लाह रखी, रखी कहता है ना, रखी, तो वो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है ना। अब मजा भी बहुत आ रहा है। एक होता है ना जैसे जब इसने सवेरा बाजी को अपनी सारी स्टोरी सुनाई थी, तो सवेरा बाजी के लिए तो वो एक स्टोरी थी ना, लेकिन यहाँ पर जो ये बात है तो उसमें जमशेद तो वो पार्ट ऑफ द स्टोरी था, तो उसको वो सारी इसका बैकग्राउंड पता है, उसको पता है कि हमारा बचपन कैसे। आप खुद सोच रहे हैं ना कि अगर आप किसी ऐसे बंदे से मिलें जिसको आपको कुछ एक्सप्लेन नहीं करना, जिसको सब कुछ ऑलरेडी पता है, पूरे गाँव का, घर का, लोगों का, और आप रिलेट कर सकता है ना, एग्जैक्टली रिलेट कर सकते हैं, तो आप खुद को उसके साथ कंफर्टेबल हो जाओगे। मेरा आई थिंक कुछ लोगों के आंसर्स देने के लिए आई वुड आल्सो ऐड कि क्योंकि पहले एकदम से वैसे भी वो पहचान, मतलब अल्लाह रखी जब सुंबल को वो पुकारा था शुरू में तो वो एक्सेप्ट नहीं करी थी, लेकिन जब उसने ना जुनैद ने दूसरे सवाल करने शुरू हो गए ना कि मेरे घर वालों का क्या हुआ, तो ऑब्वियसली इट वाज बियॉन्ड हरसेल्फ, तो उसने एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली हो गई, तो वो काफी मजे का था। जब जमशेद ने उसके अब्बा का नाम लिया, उसकी दादी का नाम लिया, टमाटो का नाम लिया, तो वो तो कैसे रोकती अपने आप को उन चीजों से। एग्जैक्टली और थैंकफुली उसकी वो याददाश्त वापस भी आ गई थी, क्योंकि उसको तो ड्रग्स के अंदर असर में वो ऐसा हो रहा था, उसकी बैक मेमोरी ये अच्छा उन्होंने दिखाया, अदरवाइज ये भी एक मसला हो जाता। खैर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये भी है कि ऑब्वियसली अब उनको पुरानी हिस्ट्री तो पता चल गई है और दोनों का मिलाप भी हो गया है, और ऑब्वियसली दे शेयर द सेम बैकग्राउंड। लेकिन लोगों का एक और सवाल था कि जमशेद ने एज जिमी, जो न्यू जिमी है,
उसने इतने अरसे ड्यूरिंग द एंटायर टाइम जब उसके बाप के साथ, वो लिटरली बाप ही समझता है ना, तो कभी भी अपनी स्टोरी को शेयर करना नहीं समझा जरूरी, और ना जरूरी समझा या मतलब कंफर्टेबल नहीं हुआ। तो ये थोड़ी सी बात तो है कि अगर देखा जाए इतना अरसे से आप किसी के साथ रह रहे हो, और ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ही लगता है ना कंफर्ट जोन में आने के लिए, या एक बच्चे की परवरिश कर रहा है वो, तो वो क्यों इतना डिले हुआ। सो वो खैर वो स्टोरी की हद है, क्रिएटिव लिबर्टी। हाँ, ये कोई ऐसी बात, मतलब ये भी आप कहने को कह सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा इल्जाम मेरा ख्याल है ये इतना नहीं है कि इस पे आप इल्जाम तो खैर कोई भी नहीं है। ऐसी कोई वाली बात है कि एज क्रिटिक्स या एज अ जर्नल व्यूअर लोग कमेंट तो करते हैं ना, लोगों के दिमाग में सवाल। ये सही है, हाँ सवाल हो सकता है बिल्कुल। उसने बहुत लेट शेक किया। मुझे एक जो और इशू जो मुझे थोड़ा सा हुआ था, वो मुझे काफी जेन्युइन इशू लग रहा था। ऑब्वियसली वही बात है कि वो भी अब क्रिएटिव लिबर्टी की बात हो सकती है। जो सवेरा बाजी का पूरा ट्रैक है, जब वो निकली है उस जगह से, वो वहीं मैं मार्केट जाना चाहती हूँ। अच्छा, वो अगर उस मार्केट चली गई हैं तो मुझे नहीं समझ आई कि इसने जिम्मी ने उसको ये क्यों कहा वहाँ खड़ी हूँ, मैं आपको लेने आ रहा हूँ। वो तो मतलब जिम्मी अपने आप को भी, अपनी जान को खतरे में ही डाल रहा है ना। उसको बता देता कि आप इधर आ जाएं या अच्छा नहीं, वो मुझे सही लगा। वो इसलिए लगा कि एक नेचुरल सा बिहेवियर था ना, बिकॉज आप अंडरस्टैंड करें कि उसको पता है कि वो सुंबल के रेफरेंस से आ रही है, तो उसके साथ वो कनेक्ट कर सकता है, इसलिए उसने उसको इतना सीरियस लिया। वरना देखो पहले भी उसने रास्ता तो बता दिया था सुंबल के टाइम भी, तो सॉरी मेरा मतलब कि सुंबल के टाइम पे भी अगर उसने रास्ता बता दिया था तो वो नहीं पहुंच सकी थी, कितना टाइम लगा था। तो इससे ज्यादा मेरे ख्याल में तो ये स्ट्रेटेजिक था कि मैं खुद ही ले लूं, वरना यही होता है ना कि वो बंदा वहां तक कैसे पहुंचे। लेकिन इशू उसमें ये था कि पूरे लाहौर में वही जगह एक मिली है। दूसरी बात ये कि आप सामने खड़ी हो रही है, और दूसरा मतलब आप अपनी लोकेशन बता रही हैं, तो आप थोड़ा हिडन हो जाए, मतलब थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल भी करना चाहिए। या आप कहीं ऐसी, जब तक फॉर द टाइम बीइंग यू वेटिंग, तो आप कहीं छुप के खड़ी हो, आप सामने खड़ी होंगी तो ऑब्वियसली आपका कोई ना कोई पीछा तो कर रहा होगा। लेकिन वैसे बिफोर वी डिस्कस दिस फर्दर, खैर आप बताएं। फिर मेरा मतलब हम इससे पहले डिस्कस करते हैं, वो काफी इमोशनल और बल्कि डार्क सीन्स थे, वो जो सवेरा बाजी और अकराम के जो सीन्स थे, और फल्ला वो रोंगटे खड़े कर देते हैं, और पता चलता है कि मतलब किस जिंदगी से वो निकल के आई है और क्यों जरूरी था। और इस वक्त उनको सादिया पे सेक्रीफाइस करना पड़ा, लिटरली सादिया को वो छोड़ के आ गई ना, तो क्योंकि वो एक एनफ हो गई थी। वो बंदा जिस तरह उसको ट्रीट करता था, और वो बंदा देखे ना, वो आके बता रहा है कि मैं जुम्बल को मारने का इरादा है। तो सवेरा बाजी ना सिर्फ अपने लिए भागी, मुझे तो सुंबल को बचाने के लिए भागी। जी, तो ये जो सीन की आप बात कर रही हैं, जो सवेरा बाजी वाला सीन था, फॉर श्योर वो अभी भी सोच के ना, अब मैं सोचती हूँ कि किस तरह इसको दिखाया गया है कि आपको एज अ व्यूअर वो कितना डिस्टर्ब होते हैं उसको देख के। और जो डायलॉग्स थे, जो एक्सप्रेशंस हैं उनके, और आप कितना फील करते हो उस टाइम पे इनकी कितनी बुरी हालत है। और ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो सवेरा बाजी निकली हैं, मेरा भी ख्याल है कि वो उनके कान खड़े इसी बात पे हुए थे कि सुंबल उधर पहुंच गई है, और इकराम को पता चल गया कि सुंबल वहाँ बिग ब्रदर के पास पहुंच गई है। तो मुझे लगता है वो अपने से ज़्यादा सुंबल को बचाने लगी है। जो दूसरा मुझे चीज़ बॉदर, जो मैं कह रही थी ना कि वो मे बी वो स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल ठीक था, लेकिन क्योंकि इकराम वहाँ पर पहुंच गया है उस जगह पर तो वो सुंबल बाजी इसलिए गई थी क्योंकि मुझे लगता है उनको एड्रेस ही वहाँ का पता था ना, कि बस उन्होंने वही वाली पकड़ी जहाँ पर बिग ब्रदर का शेल्टर होम होगा पास। तो वो उस अड्डे टाइप पे तो वो इसलिए गई है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि अब क्योंकि इकराम उन्होंने उसको बता दिया कि मैं यहाँ खड़ी हूँ और अब वो वहाँ नहीं खड़ी होंगी, और इकराम उनको ढूंढ रहा है, तो वो सारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही मुझे जो हो रही थी ना, तकलीफ दे रही थी कि अब आगे क्या होगा। इसमें दो चीजें, एक तो ये कि बिग ब्रदर के, वो आपकी बात सही है कि शायद वो बस स्टेशन उस पे था, लेकिन वो बिग ब्रदर के ऑफिस चली जाती और वहां से कॉल करती तो फिर तो मेक सेंस। मगर अपेरेंटली उन्होंने ये दिखाया नहीं है कि वो बिग ब्रदर के ऑफिस पहुंच गई या नजदीक भी थी, ये हमने अज्यूम किया है कि शायद वो नजदीक है। लेकिन दूसरी ये चीज थी कि जैसे आपने कहा कि वो जो आप पहली बात बता रही थी कि उनका जो वो जो पूरा सीन था इकराम और सवेरा बाजी, वो ज्यादा ऑब्वियसली उनको ना सिर्फ ये पता चला है कि जो सुंबल है वो उस तक पहुंच गया, मतलब उसको पता है कि बिग ब्रदर के घर पे, लेकिन आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात उसको पता चली है कि वो कहती है ना कि तुम उसके साथ क्या करोगे, तो वो कहता है यू नो सो उसके बाद तो उसके पास ऑप्शन नहीं थी। और सवेरा बाजी उस वक्त सादिया क्या
वो किसी सबको छोड़ देती, बिकॉज शुरू से आज तक वो उसको सेफ ही करती आई है सुंबल को, वन वे और द अदर। तो आई थिंक उनके लिए वो एक, हम बार-बार एज अ व्यूअर बहुत से लोग सोचते होंगे क्यों भागी, क्योंकि मतलब पहले भी तो जी रही थी, लेकिन वो वाली बात थी ना, उन्होंने सोच लिया नहीं मैं तो जो कुर्बान हो गई या मेरे साथ जो बुरा हो रहा है वो तो हो गया, लेकिन सुंबल अब अगर सेफ है तो उसको सेफ ही रहना चाहिए। सो काफी इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग सीन भी था, और ऑब्वियसली वी वर हुक्ड टू इट, लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक तरह से खुशी भी हुई जब सवेरा बाजी उस दलदल से निकली हैं। तो आई थिंक वो एक एक्साइटमेंट, मुझे इतनी खुशी भी मिली, आई वाज लाइक वाओ शुक्र है। और मैं लिटरली आई वाज प्रेइंग, आई वाज लाइक कि अल्लाह करे, यू नो, जब एंड हुआ तो मैंने कहा अल्लाह करे यार खैरियत से पहुंच जाए। तो वन ऑफ माय फैमिली वो कहते क्या हो गया, दुआएं ड्रामे में दुआएं मैंने कहा लेकिन ऐसी दुआ निकलती है उनके लिए, यू नो। अच्छा आप देखिए इस ड्रामे में कितनी छोटी छोटी डिटेल्स का ख्याल किया गया है ना, कि अब आपने नोट किया होगा कि सवेरा बाजी ने वो फोन उठाया, फोन को चार्ज किया, उन्होंने उस्ताद वाली से कहा कि आपका मैं चार्जिंग बैंक यूज कर लूँ, और वो उसने फोन को चार्ज किया, कॉल की। और मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि ये फोन इसके पास कैसे आया है ना, जो रखी वो जब उसने कॉल की थी तो जमशेद ने कहा ना तो इस नंबर से कॉल आ रही है जहाँ से ये करती थी कॉल, तो मुझे नहीं समझ आई कि इसके पास ये फोन कहाँ से आया। मुझे लगा कि ये गलती करती है कोई इन्होंने ड्रामे में, लेकिन फिर जब उन्होंने दिखाया कि वो जिस तरह इकराम ने कहा कि वो वाला फोन ही लेके गए जो मुझे फोन वहां से मिला था, इकराम को वो फोन मिला था ना जब वो गिरा हुआ था, तो मैंने भी बात और की थी, और मैं भी बल्कि एकदम हुई थी कि देखो ये क्या, नहीं पहली बात मुझे दिमाग में आई कि फोन शायद इकराम का फोन है ना, तो लेकिन जब तो पहले मुझे था कि अच्छा इकराम के फोन से करिए, वो तो ट्रैकेबल होगा, वैसे उसका नंबर है। फिर उसके बाद दूसरी बात उसने ये की कि भाई वो जब कि वो बंदा जमशेद की ये तो वही नंबर है, और इसलिए वो शायद खुद गया भी है, अगर आप ये भी सोचें, क्योंकि ऑब्वियसली ही कुड रिलेट टू इट, he understand the situation, gravity of the situation बहुत सीरियस है ना इस टाइम, तो उसलिए वो भागा भी। लेकिन मुझे वो इतने क्यूट सीन लगे जब नुमान एजाज उसको कहते हैं कि मेरे ख्याल में इसको हम शेल्टर होम ही बना देते हैं, और फिर वो जाके उसको जो प्यार करता है, सो क्यूट, बहुत खूबसूरत सीन था। और इवन वो क्यूट सीन था जब वो रात को कहता है कि मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो वो भी मुझे बहुत मजे का लगा था। और जब वो कहता है ना कि हाँ चलो बैठ जाते हैं, कल छुट्टी है, सारी रात है तुम्हारे पास, जो दिल करता है वो मुझे वो बहुत ही क्यूट लगा था। अच्छा एक और हाँ जी बताएं। मैं इसी सीन पे कमेंट करने लगी थी, आई थिंक इन्होंने ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी इस ड्रामे की, कि उन्होंने ये भी दिखाया कि कभी जब आप कोई लोग इमोशनल डायलेमा से गुजर रहे हैं तो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए, चाहे वो जमशेद सुंबल के साथ जो करता है, या जिस तरह इसके अब्बा जो नुमान एजाज हैं वो जिस तरह वहाज अली के साथ करते हैं डील, तो क्योंकि उनको वो अंडरस्टैंड करते हैं दूसरे की पोजीशन, और उनको कंफर्ट देते हैं, उनको रीअश्योरेंस देते हैं कि आई एम देयर टू लिसन टू यू। इस वक्त उन लोगों को सिर्फ सुनने की जरूरत है ना, जरूरत होती है। हाँ अच्छा एक बात ना, ये मैंने वैसे पता नहीं डायरेक्टर ने ये नोट की है कि नहीं, मैंने ये नोट की थी, खैर मुझे था कि ये शायद किसी चेयर पे बैठ जाएंगे या इस तरह साइड पे सोफे पे बैठ जाएंगे, लेकिन ये जनरली आपने देखा होगा कि जमीन पे बैठ के बात करते हैं जब एक दूसरे से शुरू में जब बचपन में। हाँ लेकिन ये जैसे मेरे यहाँ पे स्कूल में भी ना टीचर्स कहते हैं कि बच्चों से जब आपने बात करनी हो ना वैसे भी, तो आप बच्चों के लेवल पे उनकी आई कॉन्टेक्ट किया करें। अगर बच्चा छोटा है तो आप, अगर वो नीचे बैठा हुआ है तो आप लेट जाए बेशक, तो वो उस तरह मैं वैसे आपको एक ये बता रही हूँ, तो ये बड़ा अच्छा है, इससे आप खुद भी नोट करिएगा कि वो बच्चा ना आपको अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करना ज्यादा बेहतर तरीके से करेगा, उसके लेवल पे आके बात करें, उसके लेवल पे बात करें आप, मतलब वैसे भी और आई कांटेक्ट, ये दोनों चीजें ना। सो बेसिकली एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो हुई, एक तो सवेरा बाजी का हमने बता ही दिया कि ऑब्वियसली वी आर ऑल रियली प्रेइंग कि अल्लाह करे वो खैरियत से पहुंच जाएं, और अगले एपिसोड में काफी कुछ होने वाला है, सो लेट्स सी क्या होता है। मगर आई थिंक एक और चीज बहुत अहम हुई है इसमें, नसीम जहरा का जो प्लॉट है वो फर्दर डेवलप हो गया है, और जिस तरह वो कांटेक्ट कर रही है, मतलब वो अपनी ऑप्शंस वही वाले ना, उनकी सोच अभी तक उतनी ही बड़ी है, और वो वीडियोस देखती हैं, दिखाया है कि बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट दुनिया लोगों की बदल गई है, आपको एक्सेस है टुवर्ड्स इंफॉर्मेशन, और फिर वो उनको पता चल रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी उनको नजर आई है कि एक पाकिस्तानी वुमेन क्रिकेटर ही है, उनका एक एकेडमी है, वो कोई अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रीच आउट करें टू दिस क्रिकेट कैंप। सो वो इंटरेस्टिंग है कि उसने उसके ये मैसेज छोड़ा है, सो वो एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है। और दूसरी तरफ उसका जो बाप है जो अपनी मदर से बात कर रहे हैं, बहन से सॉरी मियां बीवी जो बात कर रहे हैं कि वो मंगनी की तरफ, और वो, लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग लगा है कि उसकी जो बीवी है वो अपने मियां से झिझकती नहीं है, मतलब अभी भी उसकी क्रिकेट की बारे में बात करती है ना,
झिझकाती नहीं है, मतलब जिस तरह सानिया मिर्जा का उसने रेफरेंस भी दिया, और अभी तक मतलब इन कॉन्वर्सेशन वो बड़ी बड़ी बातें कर जाती है, जो आफ्टर ऑल दिस वो कैसे करती है मुझे नहीं पता। वरना जनरली ये दिखाया जाता ना कि गांव में कोई इस तरह की बीवी हो तो वो चुप करके, जो उसके शौहर ने कह दिया, गांव नहीं है शहर ही है। हाँ शहर लेकिन कोई छोटा इलाका है ना बेसिकली, मतलब यार जो भी इतना वो जिससे कहते हैं डेवलप्ड सिटी तो नहीं है मेरा ख्याल है, वो भी जाहिर है ऐसे ही स्कूलों में पढ़ के एक कंजर्वेटिव इलाका ही है जाहिर है, तभी वो स्कूल में ये इतने इश्यूज हो रहे हैं सारे। तो खैर मतलब उस हवाले से देखा जाए तो वो कहते हैं कि मेरी कोई बैक पे वो भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स हो या मेरे बहन भाई हो, उसके बावजूद वो आगे से पूरा दो टोक बात करती है अपने हस्बैंड के साथ, जो कि ये बहुत कमेंडेबल है। और दूसरा उसको जवाब लाजवाब कर देती बेसिकली, यू नो, क्योंकि ये नहीं होता कि वो आगे से कुछ ज्यादा वो इतना लाजवाब हो जाता है कि एंड पे वो बस इधर उधर की मानता है। सो ये इंटरेस्टिंग है। तो वो काफी अच्छी बात लगती है कि बार बार एक सेन वॉइस है उनके घर में, और वो बार बार बावर करवाती है कि भाई ये गलत है। हाँ बता। एक चीज मैंने ना इस प्रोमो, ये जो जब आप ड्रामा देख रहे होते हैं तो जब आता है, जब एड आता है तो वो दिन ना उम्मीद तो नहीं का जो टाइटल आता है बेसिकली, मैंने इस चीज को थोड़ा सा और रियलाइज किया कि उसके ऊपर जो बहुत इंपॉर्टेंट फेसेस ऑब्वियसली बने होते हैं, जिसमें समिया मुमताज का भी एक अहम, मतलब उनकी भी शक्ल उसके अंदर तो आ रही है। तो मुझे वहां से एकदम से लगा नुमान एजाज हैं या वहाज हैं या सुंबल हैं और ये उमैर राना है, तो मुझे लग रहा है कि ये उमैर राना और समिया मुमताज और इनका कुछ ना इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट होनी है। ये जो सीमी राहील का ट्रैक है ना, मुझे लग रहा है ये किसी तरीके से इनके साथ रिलेट कर रहा है, मुझे नहीं पता कैसे, मेरा ख्याल है क्योंकि आप देखें कुछ, लेकिन उनकी जो बेटियां हैं, उनकी कुछ पिक्चर्स मैंने देखी थी, उमैर राना की पिक्चर थी विद वन ऑफ नसीम जहरा सिस्टर, तो मुझे लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ इनका कोई आपस में शायद हो सकता है कुछ ताल्लुक हो, शायद हो। लेकिन मैं जो अभी तक समझ पाई हूँ और जो मुझे अभी तक समझ आता है वो ये कि जो उन्होंने नसीम जहरा का प्लॉट है, और शायद बल्कि आपने एक रिव्यू किसी का देखा था तो उसमें कमेंट भी था कि दे वर डिस्कसिंग कि शायद ये दिखाना चाह रहे हैं कि जी ये क्या वो शायद नसीम जहरा या उसकी बहन के साथ भी कुछ ऐसा वाकया हो कि वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वन वे और द अदर कोई सेल कर दी जाए। लेकिन फिर उसमें हमने ये बात काफी पहले भी डिटेल में डिस्कस आपस में की है, बट आई थिंक ऑन स्क्रीन ये चीज बताना भी जरूरी होगा कि अगर आप डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखें, बिकॉज हम एज प्रोफेशनल्स पे काम काफी कर चुके हैं फॉर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल INGO, जिसमें हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किस किस फॉर्म में होती है। सो वन ऑफ द वे ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज पोस्ट मैरिजेस एज वेल, जिस तरह इन्होंने पहले अल्लाह रखी का दिखाया भी था, और प्लस उसमें चाइल्ड लेबर भी इनकॉर्पोरेट होता है, जिस तरह हमने जुनेद का जो पूरा ट्रैक है, और साथ ही साथ जिस तरह ये अगेन यंग बच्चों की विदाउट परमिशन शादी कर देना और ये बड़ों से, और इस तरह वो ये सारा ट्रैक असल में वन वे और द अदर उसको कवर कर ही रहा है। सो उनको नेसेसरीली ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज बेसिकली सेलिंग अ चाइल्ड, इट्स नॉट लाइक दैट। इवन फोर्स्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर, इवन फोर्स्ड मैरिजेस या फोर्स्ड लेबर is part of human trafficking. So one way or the other they are explaining all sort of plots जो उसमें आ सकते हैं। और आपने बहुत important बात की है। हाँ, because I don't think so इसमें important है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनको भी उस तरह दिखाएंगे, मुझे नहीं लगता। लेकिन मुझे फिर भी अभी इस चीज के बावजूद मुझे लग रहा है कि सीमी राहील का कोई रिलेशन निकलेगा, जो कि क्योंकि उसकी रीजन ना, आप अगर याद करें जो लास्ट एपिसोड थी मेरा ख्याल है, जिसमें नसीम जहरा कुछ बोल रही होती है ना इस बारे में कि ज़रूरी नहीं होता कि आप एक्सप्रेशन करना, बोलना ज़रूरी नहीं होता, जो हमने डिस्कस भी की थी बात, वो कोई पोएम टाइप कुछ पढ़ती हैं और वो पोएम आगे कंटिन्यू होती है सीमी राहील आगे उसको कंटिन्यू करती हैं। ये लास्ट सीन मैं आपको भेज दूंगी, मैं देखूंगी हाँ। लेकिन मुझे अभी तक स्टोरी का समझ आया था, मेरा ख्याल ये है कि शायद वो ऑब्वियसली उनके ट्रैक को डेवलप जरूर करेंगे कि वो क्रिकेट जरूर खेलेंगी। हाँ, अगर वो चीज मिसिंग हो जाएगी तो फिर हमारा होप, मतलब हम दिखाना चाह रहे हैं ना कि अगर सपोर्ट करे, अगर पीछे से माँ अगर सपोर्ट करे या कोई फैमिली सपोर्ट हो या खुद बंदे का इरादा अच्छा हो तो अचीव भी किया जा सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब उनको भी बुरा दोबारा से दिखाएंगे। ऑलरेडी दे हैड इनफ ऑफ देयर हिस्ट्री इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। कुछ इनडायरेक्ट तरीके से हो सकता है लिंक मेरे ख्याल में, क्योंकि ये बिल्कुल बेटा या उनका कोई बच्चा, उसका लड़का तो था नहीं कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं। पता नहीं, मुझे उससे लिंक नहीं कर पा रही। वो थोड़ा सा रीजन हो सकता है। मुझे तो ज्यादा लग रहा था कि अल्लाह रखी
और वो जो पूरे गांव के लोग थे ना, चाहे वो जुनैद की माँ हो या कोई ना, खैर जुनैद की माँ की उसका डायलेक्ट, जब हाँ मैं बाबर जुनैद क्यों कह रही थी पता नहीं, दिमाग में जे से एक ही नाम है, हाँ जमशेद की बात हम समझ जाएंगे, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जमशेद की जो माँ थी, खैर वो रिलेटेबल नहीं लगता क्योंकि उसकी बोलने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था। सो आई डोंट नो, लेट्स सी, लाइक आई होप कि सरप्राइज ही रहे। मेरे ज़हन में ये आया था कि जमशेद की माँ कहीं वो कह रही थी ना कि पागल होके वो निकल गई थी कहीं, तो जब सुंबल ने ये बात बताया कि वो तो पागल हो गई थी और बस वो कहीं चली गई थी, तो मैंने ये बात मेरे ज़हन में आई कि वो कहीं चल के ये सीमी राही तो नहीं बन गई, लेकिन वो कैसे बन सकती है, मतलब मैंने भी सोचा था, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये खास बात है इस ड्रामे की, जरूरी नहीं है प्रेडिक्टेबल, अगर आप प्रेडिक्टेबल होगा तो फिर तो बुरी बात होगा, तो अच्छी बात है कि हम वी शुड कीप गेसिंग। यही तो सबसे मजे की बात है कि आप इसलिए बोर नहीं हो सकते आप इस ड्रामे से, क्योंकि इतना ज्यादा इसमें ये इंट्रीग है। एक और बात जो लोगों से मैंने कहीं सुनी और मुझे लगा कि ये नहीं हो सकता, वो ये थी कि ये जो अभी तक हम थोड़ा इग्नोर करने लगे हैं इस फैक्ट को कि जो बड़े साहब हैं ये कौन है। मैं नहीं इग्नोर कर रही, मैं तो पूरे ये सवाल करती हूँ कि बड़े साहब कौन है। कुछ लोगों ने ये बोला और मैंने फिर उसके बाद इसको जब सुना तो मैं ड्रामे को देखने से ज़्यादा सुन रही थी उसकी वॉइस, और लोग कह रहे हैं कि शायद ये हैं बाबा रांझा। अब आप ये इसको ड्रामे को जब आप देखेंगे ना तो आप उसकी वॉइस अगर नोट करें ना तो वो थोड़ी थोड़ी बाबा रांझा से, मुझे पता नहीं क्यों शायद मेरे दिमाग में था तो थोड़ी थोड़ी मुझे लगने लगी थी कुछ वैसे, और मैंने सोचा कि हो भी सकता है, ये हो भी सकता है कि बाबा रांझा। पहले मुझे लग रहा था कि वो कोई ब्यूरोक्रेट या उस तरह है ना, तो मुझे ये था कि शायद वो निजामी साहब से कोई, लेकिन निजामी साहब तो हो नहीं सकते क्योंकि उनके बारे में बार बार आता था कि वो उस जगह जाते थे। लेकिन अगर आप गौर करें तो उन्होंने इस बार बारे में बात भी की है इस किस्त में, कि वो कहते हैं कि सुंबल तो आपकी बड़ी फेवरेट थी, मतलब उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से ये बात की ना, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट थी। हाँ, मुझे लग रहा है कि कोई अल्लाह माफ करे कोई कस्टमर भी था, जो कस्टमर रह चुका है, कस्टमर ही कह लेना, जो भी विजिटर ऑफ दैट प्लेस, जो सो वो बड़ी अजीब सी सब कुछ तो है ना। अल्लाह सोचो, सुंबल, इसका मतलब सुंबल बड़े साहब को जानती है और सुंबल को शायद पता नहीं कि वो बड़े साहब हैं, या जो भी कहानी है। राइट, हाँ, क्योंकि जब वो कहता है ना कि हाँ आपकी इतनी अजीज थी और अब आप उसको मारने को है ना, वो तो आपकी फेवरेट थी, आपकी तो कभी रही, हाँ आप कह रहे हैं कि मैं उसको जान से मार दूं, जबकि वो भी कभी आपकी जान रही। हाँ एग्जैक्टली, सो ये बात बड़ी बहुत, ये मेरे एकदम से हो गई थी वो फल्ला। यार इसकी राइटिंग कितनी खूबसूरत है इस ड्रामे की, एक डायलॉग में कुछ पूरी स्टोरी होती है, बंदा उसी में फंस जाता है, उसी को देखने। और मैं तो पता क्या करती हूँ, अगर मुझसे कुछ मिस हो जाए मैं एकदम बैक करती हूँ सुनने के लिए, बिकॉज मुझे बहुत होता है कि डायलॉग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस ड्रामा, बिकॉज समटाइम्स अगर आप एक डायलॉग मिस करेंगे तो आप समझे वो पूरा सीन का एसेंस ही खो देंगे। सो आई थिंक काफी हमने डिटेल में डिस्कशन किया and we are really looking forward to the next episode, और ये episode by far was really good, and especially again we must mention कि जो सुंबल थी, यमुना ज़ैदी और वहाज अली, जमशेद, so they were commendable, और वहाज अली especially in this particular episode उन्होंने दिखाया कि वो कितने मंजे हुए एक्टर हैं, और हमें उन्होंने वो फील दे दी जो जमशेद की थी, और हमें हमारे आंखों में भी आंसू आ गए ना, the way he was sharing the space with them था। मतलब जनरली लोगों को ऐसे अपनी याददाश्त वापस आती है, वो ऐसे बिहेव नहीं करते जैसे ये दोनों कर रहे थे। याददाश्त नहीं थी, एक्चुअली मेमोरीज थी जो दोबारा से रिकॉल हो गई। हाँ एग्जैक्टली, मेरा कहने का यही मतलब था। जाहिर याददाश्त तो अब उनकी थी ऑब्वियसली, लेकिन मेरा मतलब जब उन्होंने पहचानते हैं एक दूसरे को, तो जनरली ये मैंने कभी नहीं ऐसा सीन देखा, मतलब जिससे, और वो जिसना दो पर्सनालिटी, मतलब सुंबल बेचारी की तो प्रॉपर दो पर्सनालिटीज है ना, एक वो उनका रिलेशनशिप ना दोस्ती और प्यार और बचपन का था। इट वाज नॉट कि अगर होता ना कि जी पिछले दो लव बर्ड्स मिल गए वो, और मुझे इसकी जो इनोसेंस थी दोनों की, वो बड़े मजे की उतनी, वो जब उसको इस तरह पकड़ रहा था तो वो तो यू कुड फील हिम कि वो बेसिकली अल्लाह रखी समझ, मतलब वो फल्ला एक तो तुम भी मुझे चावल खिलाती थी ना अपने घर ले जाकर, जब ये कहते हैं, और वो बाकी उस टाइम ना वो दोनों उतनी ही उम्र में अपनी चले गए थे वापस, वो ग्रो जब खड़ी होके बोल भी रही होती है। हाँ, सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दिस अमेजिंग एपिसोड, बहुत अच्छा लगा, एंड वी आर रियली इंटरेस्टेड कि अगले एपिसोड में, क्योंकि इकराम शायद अपेरेंटली सुंबल तक पहुंच रहा है और गोली चलाएगा, अब होपफुली गोली नहीं लगेगी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आने लगे हैं, सो लेट्स सी क्या होता है आगे। सो फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। सॉरी, हाँ बोले
सॉरी, मैं कह रही थी कि जो एक बात और हम नोट की थी कि क्योंकि यमुना ज़ैदी का एक रिसेंट इंटरव्यू भी चला है जो मेरा ख्याल है आपने भी देखा है, उसमें नहीं, उन्होंने मैंने एक देखा बात नहीं है, बोली। देखना है। अच्छा, मैंने वो देखा है, 2-3 दिन लगा के देखा है लेकिन मैंने देख लिया है, जिसमें उन्होंने ये बात बोली कि एक तो एपिसोड्स 23, 24 ऑन पेपर 24 थी या 23 थी, तो ये अच्छा, काफ़ी खुशी हुई कि ये एपिसोड्स, ये नहीं कि अभी 30-35 एपिसोड्स अच्छा, मुझे नहीं पता। थोड़ी हैं, ये मुझे बहुत अच्छी एक बात लगी। और दूसरा जो मेकअप की बात हमने बताई थी, जो हमने कहा था कि हाँ। उनका बेयर फेस होता है बगैर मेकअप की वालियां, तो वो उन्होंने क्लियर किया कि मेकअप मैंने किया होता है, ऐसा नहीं है कि मेकअप नहीं, लेकिन वो भी एक्चुअली हमारी भी मतलब मे बी हम कम्युनिकेट सही नहीं कर पा रहे, हाँ बट जी, अपेरेंटली हमारा मकसद ये था कि मकसद ये नहीं होता कि कोई क्या मुंह पे लगाता है या नहीं लगाता। मकसद ये है एग्जैक्टली, कि आप अपने कैरेक्टर की लुक उस हिसाब से बनाएं जो आप कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। बिल्कुल सो बिल्कुल, उन्होंने चाहे वो मेकअप के डार्क सर्कल्स जो बनाए थे वो मेकअप से थे, मगर वो कैरेक्टर में बहुत सही जा रहा था। बिल्कुल, व्हेयरएज जो हम पहली सी मोहब्बत में बात कर रहे थे कि माया अली अगर इतनी मेकअप इन टर्म्स ऑफ लिपस्टिक्स और इतनी ब्राइट लग रही हैं, तो उससे आपका वो फील ऑफ द कैरेक्टर, उसकी जो बिल्कुल, लग रहा है कि वो एक डिप्रेशन में है या अफसोस में है या कुछ इस तरह है, उसको गम है अपनी मोहब्बत खोने का या जो भी है, तो वो नजर नहीं आता। हमारा कहने का बिल्कुल, मकसद ये था, लेकिन मतलब इट्स गुड कि हम करेक्ट हो गए। हमें आइंदा से वी शुड बी केयरफुल यूजिंग के मेकअप लेस नहीं था, जी, जी, मेकअप जी, है मगर रिलेटेड टू द रेलेवेंट, हाँ, रिलेटेड टू द कैरेक्टर, बिल्कुल, बिल्कुल, So again, I would like to say thank you very much, Balkis and Hira. Thank you for pointing out this. For now, let's close the session and thank you everyone for watching. Please comments देना ना भूलिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज once again. अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।